नमस्कार दोस्तों। हमारी वीडियो का पहला भाग जो था बिहार पीएस से संबंधित है, जो 23 जनवरी को होने वाला है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी, तो उसी के आगे से हम बढ़ रहे हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णन इसका मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? उपरोक्त सभी यहाँ पे खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि, इन तीनों लिपियों में मौर्यों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? वह शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में प्राप्त होते हैं? अकबर के। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत रहा है? दीघ निकाय। आपको कमेंट करके बताना है दीघ निकाय कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ या किससे संबंधित? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबताबाई की। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमिलित करना है हमें। तो यहाँ कौन से ग्रंथ हैं और ग्रंथ दिया है और उसके रचनाकार कौन है? तो इसका बी सही है ऑप्शन। तो ए का देखते हैं, ए का दूसरे से हम मिलान करवाते हैं। तो ए को हमने दोष मिले, यानी कि गुलाम हुसैन अली इसके रचनाकार हैं, हुसैन सलीम। और बी का है तारीख़े शेरशाही, इसकी रचना अब्बास सवानी ने की थी, सवानी की है। और वाक़ियाते मुस्ताकी, इसको 3 से मिलाना है, ये सही है अपनी जगह है, रिज़्क़ुल्लाह ने की थी। और अफ़सानाए साहा डी का ये 5वां होगा, यानी कि इसकी रचना शेख कबीर ने की है। और बसातिनुल उन्स, इसकी रचना इक्सान दहलवी। एक तो इनका नाम भी इतना टफ होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप लोग देख लीजिएगा। मुल्ला बहबानी यात्री थे, कहाँ के? ईरान से संबंधित थे। मुल्ला बहबानी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। 39 प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी से आधुनिक बिहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज भी है। ये सभी से प्राचीन बिहार के विषय में जानकारी, आधुनिक बिहार के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जैसा कि प्रश्न पीछे भी हम इस पे बता चुके हैं पहले भाग में, यहाँ फिर भी बता दे रहे हैं कि मुख्य रूप से राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। इसमें राजनीतिक सिद्धांत बताए गए हैं, राज्य प्रशासन को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अपक्षण गया से प्राप्त एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर कथा अंकित है। किसकी कथा अंकित है? रामायण की कथा अंकित है। अब प्राचीन बिहार के बारे में हम देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक बिहार की बारे में देखते हैं कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य प्रमाण क्या प्राप्त होते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? अनुमानतः 40,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पूर्व ऐतिहासिक युग का प्रारंभ बिहार में 40,000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर जो है तीनों प्राप्त होते हैं उपरोक्त, कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड, ये प्राप्त होते हैं। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त होते हैं। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं पटना से, ये मुंगेर से होगा। बिहार में चिरांद, जो कि आधुनिक सारण जिले में है, एवं चेचर वैशाली जिले में, किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से? तो ये 9 प्रस्तर युग के प्राप्त होते हैं। बिहार में ताम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? उपरोक्त सभी जगह से प्राप्त होते हैं। चिरांद से भी प्राप्त होते हैं, चेचर से भी प्राप्त होते हैं, सोनपुर और मनेर से भी प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा पूर्व ऐतिहासिक युग तक का जो है बिहार का ये इतिहास समाप्त हो रहा है। अब हम आगे की श्रृंखला भी लेके आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा, उपयोगी लग रहा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए, एक दूसरे तक